ठीक है जाओ। पाछा खसक पाछा और सुन ले, अगर रास्ता में अन्य वन्य कैली तोरा तो कम सब मारबो, तोरा कन्या के पकड़ के उतार देबो। तूने मेरे परिवार को मारेगा। इधर जल्दी जाओ और जल्दी आओ, समय बहुत कम है। ठीक है मैं भी चाहता हूँ। जलाद बाबा मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो ना। तू बेकसूर है? छोड़ दो ना। क्या जल्लाद के चंगुल से बचना है मुसीबत। क्या तू भी जाएगा? आजा, आजा। अभी तुम महल में घूम रहा है। अरे जल्दी जाओ, इसे मार करके लाना है जंगल से। जल्दी चलो। हे भगवान, अगर ये बच्चा मारा चला गया, अन्याय हो जाए। अगर जीतू कुम्हार मेरे घर आएंगे और कहेंगे महाराज मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया, एक रोज झूठ बोलूंगा, 2 रोज झूठ बोलूंगा, कितने दिन तक झूठ बोलता रहूंगा। कहीं उसे पता चल गया कि उसका बेटा मारा चला गया, कुम्हार भी प्राण त्याग देगा। नहीं, हर हाल में इस बच्चे को हमें बचाना, चाहे मेरा प्राण क्यों न देना पड़े, लेकिन इस बच्चे को मैं बचाऊंगा तो बचाऊंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। राजा हो के जंगला के
रहिया हो चल जंगला के रहिया हो धारी चल राजा घोर गाला कौन हो और क्यों मुझे रोकना चाहते हो? कौन हो और क्यों मेरे रास्ता रोकने के लिए चाहते हो? चला पीछे पलट कर देख कौन आया हुआ। क्या मेरे पीछे? प्रणाम महाराज। खुश रहो चला। महाराज क्या बात है, आप इस जंगल तक आ चुके हैं। एक बार आप याद कर लिए होते, जल्लाद आपके महल में हाजिर हो जाता। चला हाँ महाराज। मैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आया। क्यों? चला क्या तुम्हें बच्चे हैं? मेरा बच्चा है। अगर उस बच्चे को कोई एक थप्पड़ मारेगा तुम क्या करोगे उसका? मैं उसका सिर उतार लूंगा। वाह, उसका सर उतार लोगे? हाँ महाराज। जलाद ये भी तो किसी का बच्चा बच्चा है महाराज, बाकी ये नालायक बच्चा है। महारानी माँ ने मुझे सौंपा है, जाओ इसका हत्या करके लाओ। अगर नहीं किया तो तुम्हारे बाल बच्चा सहित भस्की झुका करके उसमें भूसा भर देंगे और दरबार में लटका देंगे। क्योंकि आपके राज में रहता हूँ महाराज, आपके राज में खाता हूँ महाराज। चला हाँ महाराज। सत्य है, लेकिन कभी कभी जलाद से भी कोई बेगुनाह का हत्या हो जाता है। क्या? अगर इस बच्चे के बारे में सुन लोगे ना, हाँ महाराज, तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। चला क्या ऐसा राज है महाराज? यह बच्चा बिल्कुल बेकसूर बेकसूर। ये बच्चा बेकसूर है। हाँ चला। और चला या एक गरीब का बेटा, बहुत गरीब का बच्चा है। चला मेरे राज के जीतू कुम्हार का बेटा, वो इतना गरीब है जब जीतू कुम्हार चाक चलाते थे तो ये बच्चा उसमें पानी लाकर डालता था और अपने पिता को मिट्टी गूंथ गूंथ करके देते थे और मिट्टी के बर्तन बेचकर जीवन यापन करते थे। उसे बस कुम्हार का यही एक सहारा। चला महाराज, महारानी माँ ने महल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं और आप महल में इस जंगल में रो रहे हैं। चला हाँ महाराज। वो चंडाली तो बांझ है, वो क्या एक पुत्र की दर्द को समझ सकती है?
महाराज क्या इस बच्चे को आप बचाने के लिए चाहते हैं? तो चला, इस बच्चे की प्राण चाहिए ना, प्राण बचाने के लिए चाहते हैं। हाँ चला, उठाओ तलवार, मैं झुकाता हूँ सर। इस बच्चे के बदले क्या मेरी बोल रहे हत्या हैं करके महाराज? चला। इस बच्चे को छोड़ चला, महाराज छोड़ चला। महाराज मैं छोड़ दूंगा। ये खंजर आपका दिया हुआ है, हाँ लीजिए ये खंजर, और मैं सर झुकाता हूँ, मेरा सर एक बार में खत्म कर दीजिए, इसलिए कि मैं अगर मर जाऊंगा तो बच्चे का जान बच जाएगा। हाँ महाराज, यह तो धर्म संकट समझ लिया चला। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। फिर मैं क्या करूं महाराज? चला, समझ गया, इस बच्चे को मैं नहीं बचा पाऊंगा। एक बार इस बच्चे की हाथ खोल दे, मैं इस बच्चे से मिलना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्यों नहीं महाराज, मैं अभी खोल देता हूँ। महाराज नहीं तो लेट हो जाएगी हत्या करने में महाराज। ठीक है, ठीक है, चला जाओ आराम। मैं शीघ्र ही आता हूँ। पिताजी मुझे बचा लीजिए। सुंदर, मैं तो नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचा सकता। सुंदर, आज मेरे कारण तुम्हारा हत्या हो रहा है। कई जन्मों तक यह पाप मुझे ग्रसित करके जीने नहीं देगा। हे सुंदर कुमार, मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, मेरी विनती को स्वीकार कर लो। आज तुम्हारे मौत का कारण राजा सोना सिंह है। तुम यह वचन दो, कहीं तुम मारा जाएगा, अगर भगवान के घर जाओगे तो भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना, कहला हे प्रभु, हे नारायण, एक बार और हमें मनुष्य तन में जन्म दो। वो भी कहा, राजा सोना सिंह का बेटा बनाकर मैं तुम्हारा लालन पालन करके अपने पाप की प्रायश्चित कर लूंगा। पिताजी अगर मैं मारा चला जाऊं तो भगवान के घर जाएंगे, उनके सामने हाथ जोड़ लेंगे, उसे कहेंगे कि हे ईश्वर, मुझे एक बार और मनुष्य तन में जन्म दो। वो भी कहा तो राजा सोना सिंह की बेटा बना के। अगर तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह सकते हो, लेकिन पिताजी मेरे कुमार माँ पिता को कभी भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसे यह पता नहीं चलने चाहिए कि उसका बेटा मारा चला गया।
सुंदर कुमार, तुम्हारे माँ पिता को ना पता चलेगा ना कोई दुख दर्द होगा। सुंदर कुमार, तुम्हारे मौत का कारण यह माला है जो एक साधु मेरे गले में एक पुत्र की आशा देकर डाला था और सत्य के बंधन में बांध दिया था। जब कोई नहीं बचेगा तो ये सत्य की माला लेकर मैं क्या कहां कब तक सत्य को लेकर फिरूंगा। यह माला भी अपने साथ लेकर जाओ। अगर उस गुरुदेव भगवान तो जरा भी शक्ति होगा तो वह तुम्हारी जान की रक्षा करेगा। अगर वो झूठा होगा तो सदा के लिए झूठा होगा। और तूने मुझे बार बार पिताजी कह रहा है ना, मैं तुम्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं। कहा है नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, हावी हो जिस पर खुदा उसे मिटा सकता है। जरबीर सुनारा हर सर भगवान कर दौड़ी सुंदरा सुंदरा हर पाला अपना ही हाथ से हो भगावा अब सुंदरा बांधी अपना हाथ से हो भगवान, अपना हाथ से हो भगवान। हम सुंदरा चला आओ चला लो चला। और इस बच्चे की हत्या कहाँ करना है? कहाँ करना है महाराज? जलाद, इस बच्चे की हत्या कोई गैर जगह नहीं करोगे। कहाँ करे महाराज? मेरे सुंदर वन फुलवारी में करना। मैं यही सोच लिया कि वह सुंदर वन बगीचा ऐसे सुंदर कुमार के लिए लगाया था। ठीक है महाराज। चला चाचा रब चूचा है वही तो होना है। रब चूचा है वही तो होना है। आदमी एक खिलौना, आदमी एक खिलौना। मेरा मुल्क ना बड़ा ऐसा लौना, मेरा मुल्क ना बड़ा ऐसा लौना है। आदमी एक खिलौना, आदमी
खिलौना। कान ले चल लई हो राज आहु लौटी के हो बना आहु लौटी के हो बना रखिया चरण रखिया ईश्वर आहु सुंदर हो। चल वाले यही सुंदरवन फुलवाड़ी है। यही सुंदरवन फुलवाड़ी है और यही तुम्हारा हत्या करूंगा मैं। हे बालक, हाँ बाबा। देखो, जिस भी देवी देवता को सुमरना हो, आमन करना हो, उनका जल्द ही कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब अलग हे साखिरैया आशा की हो किसी भी देवी देवता को बुलाना हो, आज तेरा हत्या तो बालक चल अपने सर झुका दे और मैं बोलूंगा 1 2 3 3 बार में तेरा चल चल ए सर झुका और झुका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 परमात्मा मैं इस फुलवारी में कितने दिन से रहती थी, आज तक मैंने किसी बच्चे की हत्या होती नहीं देखी, लेकिन मैं आज अपनी आंखों से एक नन्हा से बालक को मैंने देखी हत्या होती। आज मेरे पुत्र के लिए मेरे पति ने मुझे वनवास दे दी, और कौन ऐसा पापी था कि एक नन्हा सा बालक का हत्या करवाया।
तुम कौन हो? ये औरत ने मुझे देख लिया है हत्या करते हुए। ठहर जाओ, तुम कौन हो? आज तेरा भी हत्या मैं कर देता हूँ। सजना, इस नाटक को देख रहे हैं जिस नाटक का नाम सुंदर वन की सुंदर फूल है। सजना, आप इस नाटक की कहानियां उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इस नाटक का नाम और कहानी मिल रहा है। इस नाटक का नाम है सुंदर वन की सुंदर फूल। सजना, जब इस बच्चे की हत्या हो गए तो यमलोक इस बच्चे के प्राण को लेकर जा रहे थे, लेकिन वह गुरुदेव भगवान यमराज का रास्ता रोक लिया और कहा, यमराज, इस बच्चे की जीवन लीला समाप्त नहीं हुआ है, इस बच्चे की प्राण हमें दे दो। वह गुरुदेव भगवान उस बच्चे के प्राण लेकर सुंदर वन फुलवारी में आ जाते हैं। और सजना, जिस बगीचे में आज तक एक फूल की कलियां नहीं खिला था, आज उस सुंदर वन फुलवारी में एक सुंदर फूल खिल चुका है। और उस सुंदर फूल में सुंदर कुमार का प्राण बसा हुआ है। सजना, लेकिन वह अभागन जो इस बच्चे को जन्म दिया, आज वह तो देख लिया कि वही मेरे पुत्र है, लेकिन किसे पता कि कौन मां है, कौन पुत्र है। सजना, राजा सोना सिंह गुरु से दो चीज मांगे थे, महल में पुत्र और सुंदर वन में फूल। सजना, इसलिए इस नाटक का नाम सुंदर वन की सुंदर फूल पड़ा है। देखा जाए अभिनय के अगला भाग, अगला सीन, फूल से टपकता आंसू, माँ के आंचल में माँ और बेटे की दर्द भरी मिलन। हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से निकाल लो, क्योंकि जब से मैं इस फुलवारी आई, ना मेरे पति आए देखने के लिए और ना बड़ी दीदी की लक्ष्मी किस हालत में है, मेरे बच्चे से मिला दो। ये मुझे बात हरी कौन सा बच्चा है? माता यही हो सो हाथारी का देखिए माँ
मुझे तो भगवान ने मेरी कोख में ईंट और पत्थर दी और फिर तुम कौन हो कि मुझे माँ कह रहा है? आगे जावा नाम के माता के हे तोरो बकिया सा ले लियो न माता के हे तोरो यही जे बकिया सा ले लियो हे नाही पिलियो के दूधावा को हाराना हे तोहरे दिए बलिहार चुन के हे फट छै रे साले जान बाबू रे हे फट छै रे साले जान बाबू रे हे की बोलै छरी माता ने सो रे ना। सुनो तू कौन है कि मुझे